हेलो तो वेलकम बैक राइट स्वागतम आपका बहुत बहुत राइट इस चैनल पे फिर से दोबारा आज हम करने वाले हैं बिल्कुल पीवाईक्यू सीरीज का एक नया क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है राइट सो दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जेई मेंस 2021 में या एब्सोल्युटली 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपके जेईमेन में 4 नंबर पक्के यस एब्सोल्युटली ठीक है तो आप बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यूअसली सो ताकि आपको हर दिन एक एक पीओआई का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा और इस जो जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद अदर्स आल्सो ओके तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड इन एन XY प्लेन विद its center at the origin. Find the electric field intensity along the z axis at a distance z from origin. ओहो 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 मतलब भैया देखो डायरेक्टली आपसे पूछा गया है आपके पास क्या दिया हुआ है एक डिस्क दिया हुआ है right you are having certain disk I would say it's an on xy plane ये लेट्स सपोज xy प्लेन है और ये आपका z प्लेन है तो आपसे पूछा गया ये आपकी डिस्क है डिस्क 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 या इस पे कितनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और आपसे पूछा गया यहाँ पे बताओ ये वाला जो पॉइंट है आपका सी इधर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है यहाँ पे यस तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है तो देखो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने रिंग वाला कि आपका लेट सपोज ये दिस इज ए रिंग अगर ये रिंग है हमारे पास और इस रिंग के थ्रू आपका पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे और पर्टिकुलर इसकी एक्सिस पे इस डिस्टेंस पे कितना लग रहा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो भैया अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ये इसके लिए प्री रिक्विजिटिव है यस 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 कोई बात नहीं जिसको नहीं पता वो हम बताएंगे क्या होता है ठीक है तो बस इसका आप एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप याद कर सकते हो राइट सपोज इट्स चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा एंड दिस इज द ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पर्टिकुलर और यही यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है एक्स और ये लेट सपोज इसकी रेडियस है आर तो अगर मैं बात करूं ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट एक्सिस तो इसका फॉर्मूला होता है भैया आपका देखो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 यस 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 तो बेसिकली हमारा भी यहां पे सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है गॉट इट इसके थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को बनाने लगने वाले हैं so this is the basic prerequisite to understand this question if you want to solve this question then you should know this one first then only you can solve this question तो चलो भैया देखते हैं एक बहुत ही सुंदर सा डेरिवेशन है तो हम इसको करते हैं देखो 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 आपके पास क्या है एक डिस्क है राइट सो दिस इज अ डिस्क ओहो अच्छा नहीं बना सर्कल ठीक है इसको इरेज कर देते हैं ठीक है भैया डन देखते हैं ये आपके पास एक डिस्क है आपको ये बताना है ये एक्स वाई प्लेन पे है और ये पर्टिकुलर मेरा एक पॉइंट सी है राइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दिस डिस्क एंड द सी इज इक्वल टू जेड आपसे पूछा गया यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो भैया ठीक है तो देखो तो हम क्या करते हैं इसको सबसे छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं देखो तो हम क्या करेंगे लेट सपोज इसका एक इंटीग्रल पार्ट लेंगे एक छोटा सा रिंग लेंगे राइट एक छोटा सा रिंग लेंगे ये ऐसा 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 अब मैं देखूंगा इस रिंग के थ्रू यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस रिंग के थ्रू यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है लेट सपोज आई वुड से इट्स डी बहुत ही ज्यादा छोटा तो मैं क्या करूंगा ये छोटे से इस वाले छोटे से रिंग बाहर एक और छोटा रिंग बनेगा इससे बाहर एक और छोटा सा रिंग बनेगा एक और छोटा सा रिंग बनेगा और छोटा सा रिंग बनेगा और छोटा सा रिंग बनेगा राइट तो हम ये देखेंगे छोटे छोटे रिंग को छोटे छोटे रिंग का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो उसको हम पूरा क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो जैसे ही हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका पूरा डिस्क आ जाएगा राइट सो द हियर द इंटीग्रल पार्ट इज रिंग राइट सो आई वुड से इट्स एन इंटीग्रल
इंटीग्रल पार्ट इज आवर रिंग, या एब्सोल्युटली रिंग रिंग। ठीक है, तो जिसको रिंग का आता है उसको डिस्क में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो भैया डिस्क पढ़ने से पहले रिंग का आना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता बस आप फॉर्मूला याद रख दीजिए, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, या सो दिस इज आवर फॉर्मूला। चलो भैया ठीक है, पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं। तो देखो इस रिंग के द्वारा यहाँ पे कितना लग रहा हो, डी, और लेट सपोज ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, सो इट विल बी डी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं डी कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं आपका कि भैया डी क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ डी हियर, डी की वैल्यू बताओ। के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस। क्यू, क्यू क्या होगा यहाँ पे, लेट सपोज इस वाले रिंग पे, छोटे से इंटीग्रल वाले रिंग पे डी क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है आपका, डी क्यू चार्ज है। चलो लिख देते हैं इसको यहाँ पे, दिस इज द स्मॉल चार्ज, या स्मॉल चार्ज, right? So this is dq charge, and the distance between this point and the axis of this particular ring is z. So this is z upon z square, and the radius of this small ring, I would say it's small r. Okay, so r square. ठीक है भैया, देखो हो गया है। ठीक है, नाइस 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 नाइस। चलो अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, अगर इस वाले डिस्क की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, राइट, तो डी क्यू कितना होगा। अब हम बात करते हैं इस रिंग का एरिया कितना होगा। अगर आप इस रिंग को तोड़ोगे, राइट, और इसको एक हॉरिजॉन्टल बनाओगे, तो ये आ गया आपका, ये 2 पाई आर है। ओके, और इसकी जो थिकनेस थी वो आपका डी आर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर। ठीक है भैया, तो डी क्यू क्या हो गया, अगर मैं डी क्यू बात करूं, 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। ओके, ठीक है भैया, देख लो रख देते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई, आपकी जेड की वैल्यू पता है, जेड स्क्वायर पता है, आर स्क्वायर पता है। ठीक है भैया, तो रख देते हैं। कॉस थीटा की भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा की भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, वैसे कॉस थीटा की वैल्यू रखने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि रिंग के द्वारा जो यहाँ पे होता है वो डी कॉस थीटा ही होता है एक्चुअली, राइट। सो हमें कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आई रेज इट। ठीक है, सो डी इक्वस टू ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, डी क्यू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर डी आर सिग्मा इंटू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी 3/2 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है भैया, तो ठीक है, ये किससे 2 पाई से 4 पाई गया कितना 2। सो यहाँ पे आर डी आर सिग्मा जेड आ गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपका कितना है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां हो रही है, ये रिंग जीरो से लेके आर तक जा रही है, कैपिटल आर। सो दिस इज 0 to r, और ये हो जाएगा कांस्टेंट क्या है आपका, सिग्मा कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है। ठीक है, सिग्मा कांस्टेंट है आपका, जेड कांस्टेंट है, और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ठीक है भैया, तो अब हम बात करते हैं, और ये आ गया आपका आर डी आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बस 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 बस, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन बच गया है, बस सिंपल इंटीग्रेशन आ गया आपको, सो फिर सब कुछ हो गया। ठीक है, तो चलो हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो इसको ना हम आर डी आर, अगर लेट सपोज मैं क्या कर देता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी ले लेता हूँ, तो ये इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, सो ये आ जाएगा आपका जेड कांस्टेंट, तो जीरो आ जाएगा, ये आएगा 2 आर डी आर इक्वस टू डी टी। ठीक है भैया, ये भी देख लेते क्या है। तो आर डी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई 2। ठीक है भैया, इसको रिप्लेस कर देते हैं, सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो आर डी आर इक्वस क्या कर दूंगा मैं, डी टी बाई 2, और जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दूंगा, टी की पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल कम सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2
टू, और ये हो जाएगा आपका टी की पावर -1/2, राइट, लिमिट रख देंगे। ओके, टी की पावर -1/2, और बाहर पे भी क्या आ जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, यस। और बाहर पे क्या आ जाएगा, -2/1, 2 से 2 कैंसिल, डन, यस। और ये टी की पावर है, टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ गया आपका सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज कमिंग माइनस, और टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, क्या रखा था हमने, टी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, कहाँ से कहाँ, जीरो से आर, ओके, ठीक है भैया, देख लो, रख के देख लेते हैं, रख के देख लेते हैं, और इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो आप आर को रिप्लेस करो पहले इससे, जीरो से, सो ये क्या जाएगा, पहले लोअर लिमिट रख के देखते हैं, सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर, आर हो जाएगा जीरो, सॉरी दिस इज लोअर लिमिट, आई शुड कीप फर्स्ट द अपर लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1/2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर, ठीक है भैया, ठीक है, माइनस ये आ गया, अब माइनस को कॉमन हम अगर हम अंदर ले लें, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और z को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो z को अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका z अपॉन z -1 अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओहो, आ गया आ गया आ गया, देखो ये आ गया आपका आंसर, 1/1 ये आ जाएगा, z मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भैया देखो, बस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जिसको आ गया वो इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे हवा में उड़ा देगा, हवा में उड़ा देगा, राइट। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, कौन सा ऑप्शन होने वाला है इसका करेक्ट। ओके, सो 1 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, 1 -1 सो या यू कैन सी हियर दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। सो अपना क्या है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिंग के द्वारा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है आपका के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ओके डन। उसके बाद हम देखेंगे, जब हमने रिंग को क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट लिया, इंटीग्रल पार्ट लेने के बाद हम उसको पूरा इंटीग्रेट किया, जीरो से रेडियस से आर रेडियस तक, ठीक है, ये हमने लिया, और उसके बाद उसको बस सिंपल इंटीग्रेशन था, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन में आपको क्या था, चेंज इन वेरिएबल करना था, तो चेंज इन वेरिएबल करने से हमारा क्या आ गया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, राइट। सो इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपका जे मेंस में भी आता है, जे एडवांस में आता है, राइट। सो आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, इसको रिंग को मेमोराइज वगैरह कर सकते हो, राइट। सो बेस्ड ऑन दीज सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, राइट, यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस आल्सो इन जे एडवांस, ठीक है। सो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, थैंक यू।